एक तरफा प्यार किसी पागलपन से कम नहीं होता। इसमें इंसान कुछ भी कर सकता है। किस दीवाने ने बचाई आरोही की जान? देवेश ने रखी विक्रम के सामने कौन सी मांग? विक्रम के साथ हॉस्पिटल में हुआ कौन सा खौफनाक हादसा? राजवीर, तुम्हें अगर मुझे छोड़ के जाना है तो तुम ऐसे भी छोड़ के जा सकते हो। मुझे जायदाद का एक हिस्सा भी नहीं चाहिए और तुम्हारे प्यार की निशानी हमेशा मेरे पास रहेगी। विक्रम को अब अनन्या का गेम समझ में आया। वो ये अच्छी तरह से जानता था कि अनन्या सिर्फ आरोही को नीचा दिखाने के लिए कर रही है। दूसरी तरफ देवेश आरोही को अपनी गाड़ी की तरफ ले गया और उसकी नाक पर लगी चोट को डिसइंफेक्ट करके उस पर दवाई लगाने लगा। दवाई लग जाने के बाद आरोही गाड़ी से उतरकर निकलने ही लगी थी जब देवेश ने उसे रोक लिया और कहा, आरोही सुनो ना, मुझे तुमसे पूछना था कि कल मैंने जो कहा था उसके बारे में तुमने कुछ सोचा? आरोही समझ नहीं पाई कि वो किस बारे में बात कर रहा था। मेरे और तुम्हारे बारे में, देवेश ने लगभग शर्माते हुए कहा। आरोही को जरा सा बुरा लगा कि वो इस बारे में बिल्कुल भूल ही गई थी। देवेश, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। ये कहकर आरोही जाने लगी पर देवेश ने उसे रोक लिया। आरोही, देवेश आरोही की कही बात से बिल्कुल अनअफेक्टेड था। मैं समझ सकता हूँ कि कॉलेज में तुम उत्कर्ष के साथ थी, वो तुम्हारा पहला प्यार था। मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए तब भी वही थी जो आज है, पर मैं दो प्यार करने वालों के बीच में नहीं आना चाहता था, इसलिए मैं चुपचाप चला गया। ये सुन के आरोही ने एक गहरी सांस ली और कहा, देवेश, मुझे बाकी कुछ नहीं पता, पर मैं तुमसे इतना कह सकती हूँ कि तुम्हें मेरे पीछे अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। देवेश, किसी से प्यार करना चॉइस नहीं होती। मुझ में तुम्हारे लिए वो फीलिंग्स ही नहीं है, तो प्लीज अपना टाइम मत वेस्ट करो। ये कहकर आरोही वहां से चली गई। देवेश की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इस ही एटीट्यूड से तो मुझे प्यार है, उसने अपने मन में सोचा। आरोही जहां से जा रही थी वहां से थोड़ी दूर एक गाड़ी खड़ी थी। उस गाड़ी में एक दाढ़ी वाला आदमी बैठा फोन पे बात कर रहा था। आरोही रोड क्रॉस कर रही है, शुड आई गो अहेड? दूसरी तरफ से जवाब सुन के इस आदमी ने फोन रखा और एक्सेलरेटर पे पूरा जोर दे दिया। आरोही इस बात से अनजान थी कि उसकी तरफ एक गाड़ी तेजी से बढ़ के आ रही है, लेकिन देवेश ने ये देख लिया था। वो गाड़ी उससे आके टकराने ही वाली थी कि देवेश ने आके उसे धक्का दे दिया। वो बच गई, पर जैसे ही उसने मुड़ के पीछे देखा, देवेश जमीन पर पड़ा था। इससे पहले कि आरोही देख पाती कि गाड़ी में कौन था, वो गाड़ी वहां से चली गई। वो आरोही तुरंत उसे हॉस्पिटल लेके गई। लगभग 1 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आई और आरोही से कहा, द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, बट कुछ टाइम थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, काफी गहरी चोटें लगी है। एनीवे, आई विल बी अराउंड, कुछ भी चाहिए हो तो नर्स आस पास ही रहेंगी। कहकर डॉक्टर चली गई। आरोही अंदर देवेश के पास गई। उसने देखा कि देवेश को शरीर पे ज्यादा चोट नहीं आई थी, शायद कोई इंटरनल इंजरी हो, इसलिए डॉक्टर ने कुछ समय ध्यान रखने को कहा है। उसने सोचा। थोड़ी ही देर में देवेश को होश आ गया। वो उठ के सीधा बैठ गया और आरोही का हाथ पकड़ के बोला, आरोही तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? ये सुन के आरोही इमोशनल सी हो गई। नहीं देवेश, थैंक्स टू यू, मुझे कोई चोट नहीं आई, पर तुम्हें काफी ज्यादा चोट लगी है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें कुछ दिन बहुत सारे आराम और केयर की जरूरत है, तुम आराम से लेट जाओ। देवेश को अच्छा लग रहा था कि आरोही उसकी चिंता कर रही है। धीरे धीरे करके वो आराम से लेट गया। आरोही, तुम्हें बचाते हुए मुझे कुछ हो भी जाता ना, तो मुझे बिल्कुल भी गिल्ट नहीं होता। उसने जैसे ही ये कहा, आरोही की आंखों से आंसू टपकने लगे। इससे पहले वो कुछ कह पाती, कमरे का दरवाजा खुला। दरवाजे पर विक्रम था। वो अपनी व्हीलचेयर धकेलते हुए देवेश के बेड के पास पहुंचा। देवेश को देखते हुए उसने कहा, मैंने तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सुना तो मैं तुमसे यहाँ मिलने चला आया, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। विक्रम के ये शब्द आरोही को बहुत चुभे। आप सही वक्त पे आए हैं भाई, देवेश ने एक्साइटेड होके कहा। हम लोग अभी आप ही के बारे में बात कर रहे थे, बताओ आरोही। आरोही चुपचाप खड़ी थी। भाई, एक्चुअली ये वो ही बात है जो मैंने आपसे कल की थी, पर
आप इतना गुस्सा हो गए तो हमने सोचा कि मिल के आपसे पूछेंगे तो शायद आप मान जाएं। भाई, हम दोनों बात कर रहे थे कि साथ रहना चाहते हैं, पर आपकी परमिशन के बिना हम कुछ नहीं करना चाहते थे। देवेश की ये बात सुन के विक्रम के चेहरे के रंग उतर गए। तुम दोनों ने इस बारे में बात की है? विक्रम ने आरोही की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, देवेश सही कह रहा है, हम दोनों ने मिलकर ये बात की है। वो आपसे झूठ थोड़ी ना बोलेगा। आरोही ने विक्रम की आंखों में आंखें डाल के कहा, मुझे लगा कि तुम्हें सीरियस इंजरीज हुई हैं, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया था, पर यहाँ तो तुम अपनी भाभी के साथ अपनी दुनिया बनाने के सपने देख रहे हो। मैं अपना जवाब तुम्हें कल ही दे चुका हूँ। उसने बिना पीछे मुड़े कहा, इस बारे में सोचना भी मत। वो तेजी से हॉस्पिटल के कॉरिडोर की तरफ गया। उसके दिमाग से आरोही का चेहरा जा ही नहीं रहा था। फिर एकदम से उसके दिमाग में देवेश और आरोही की इमेज साथ में आई तो उसे और गुस्सा आ गया। वो आरोही से प्यार करने लगा था, पर अनन्या के एहसान के तले दबा हुआ था। काश उस रात अनन्या की जगह आरोही ने ही उसकी जान बचाई होती तो आज सब कुछ कितना स्मूथ होता। इन ख्यालों में खोए हुए वो खुद की व्हीलचेयर धकेलते हुए जा रहा था जब एकदम से उसके सामने सीढ़ियां आ गई। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो व्हीलचेयर सीढ़ियों पर आ गई और वो पलट के गिरते हुए चला गया और बेहोश होकर गिर गया। क्या विक्रम कभी ये जान पाएगा कि उस रात आरोही ने ही उसकी जान बचाई थी? क्या विक्रम और आरोही का टूटा हुआ रिश्ता जुड़ पाएगा? क्या विक्रम के मना करने के बाद भी देवेश आरोही को साथ ले जाने की जिद पे अड़ा रहेगा? क्या आरोही को पाने का देवेश का सपना होगा पूरा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और शादी के बाद के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।